नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप द इंडिया टॉप देखना शुरू कर चुके हैं। शिक्षक नियोजन प्रक्रिया को लेकर एक शेड्यूल जारी किया गया है, अधिसूचना जारी की गई है। इसको लेकर हमने खबरें चलाई थी। बड़ी प्रमुखता से हमने ये भी बताया था कि शिक्षक नियोजनों के जो शिक्षक हैं उनके 15% वृद्धि जो है वेतन में की गई है। अब इसको लेकर राजद जो है वो सरकार को घेरने का काम कर रही है। राजद के प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने ये कहा है कि ये अधिसूचना आधी अधूरी है और इस तरह की अधिसूचना को जारी करके सरकार शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों का मजाक बना रहा है। चलिए सबसे पहले तो हम बताते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है और किस आधार पर उन्होंने इस तरह के बयान दिए हैं। शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षक नियोजन संबंधी शेड्यूल और नियोजित शिक्षकों के वेतन वृद्धि संबंधी 2 अधिसूचना जारी किए गए थे, जिसके बारे में हमने बड़ी प्रमुखता से आपको बताया था और कई दर्शकों के इस पर रिएक्शंस भी आए थे। अब इसको लेकर राजद प्रवक्ता चित्तरंजन गगन का कहना है कि शिक्षकों के प्रति सरकार की नीयत ठीक नहीं है। शिक्षा और शिक्षकों का मजाक का साधन बनाकर रख दिया गया है। उन्होंने कहा है कि प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित जो अधिसूचना जारी की गई है उसमें शेष बचे पदों के लिए केवल काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया गया है। नियुक्ति पत्र कब दिया जाएगा और नियुक्ति कब होगी, अधिसूचना में इसकी कोई चर्चा नहीं है। जिनकी काउंसलिंग हो चुकी है उन्हें नियुक्ति पत्र कब दिया जाएगा इसकी भी कोई चर्चा नहीं है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने के संबंध में सरकार पूर्णतः मौन है। कहा है कि इस प्रकार दूसरी अधिसूचना नियोजित शिक्षकों के लिए अगस्त 2020 के लिए दिए गए 15% वेतन वृद्धि की घोषणा को लागू करने से संबंधित है। इस आदेश का क्या मतलब है जब ऑनलाइन कैलकुलेटर ही नहीं बना है? ऐसे में वेतन वृद्धि कैसे होगी और नियोजित शिक्षकों के वेतन वृद्धि का सपना कैसे पूरा होगा? सरकार ने करीब 3.5 लाख शिक्षकों के मूल वेतन में 15% वृद्धि का आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि इससे पहले हमने इस तरह की खबरें चलाई हैं जिसमें हमने ये बताया था कि किस तरह आने वाले दिनों में जो है शिक्षकों के वेतन की वृद्धि की जाएगी, जो कि उनके वेतन से 15% अधिक और भी वेतन अब उनको मिलेगा। ऐसे में हमने ये भी बताया था कि अब तक इस बात का ऐलान सरकार की ओर से नहीं किया गया है कि कब तक इस फैसले को अमल किया जाएगा और कब से शिक्षकों को जो है बढ़े हुए वेतन का लाभ मिलने लगेगा। और इसको लेकर अब जो है विपक्षी पार्टी राजद भी सरकार को घेरने लगी है। 1 अप्रैल 2021 के प्रभाव से शिक्षकों को वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि कई बार घोषणाओं के बावजूद अब तक सरकार ने यह सॉफ्टवेयर तैयार नहीं कराया जिसके जरिए शिक्षकों को वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। शिक्षकों की पुरानी मांग है कि वेतन वृद्धि से पहले वेतन विसंगति दूर की जाए। इसके लिए भी सरकार ने अब तक कोई स्पष्ट आदेश जारी नहीं किया है। आरजेडी प्रवक्ता ने कहा, अधिसूचना के अनुसार यदि 2021 से जुलाई से मिलने वाली इंक्रीमेंट को सरकार नहीं देती है और सिर्फ जनवरी में देती है तो फिर जुलाई वाले शिक्षकों का वेतन भविष्य में भी जनवरी वाले शिक्षकों के वेतन की तुलना में कम हो जाएगा। उन्होंने सरकार पे मैट्रिक संरचना और को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि इससे शिक्षकों का नुकसान होने वाला है। तो अब बड़ा सवाल ये है कि अब विपक्षी पार्टी भी सरकार को घेरने लगी है और उनकी भी यह मांगे है कि शिक्षक नियोजन प्रक्रिया इसको लेकर जो कि लगातार बिहार के शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन किया है, आंदोलन किए हैं और अब तक उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है। इसके साथ ही ये भी अधिसूचना में नहीं बताया गया है कि कब से बढ़े हुए वेतन का लाभ शिक्षकों को मिल पाएगा। इसके साथ ही जो शेड्यूल जारी किया गया है उसको लेकर भी सवाल खड़े किए गए हैं और ये सवाल बनता भी है कि आखिर शेड्यूल तो जारी कर दिया गया है लेकिन कब से इनकी नियुक्ति होगी? जिनकी काउंसलिंग हो चुकी है वो कब से अब पढ़ाने का काम शुरू करेंगे? ऐसे में आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय हमें कमेंट के जरिए दे सकते हैं और इसके साथ ही ऐसे अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहें द इंडिया टॉप के साथ। धन्यवाद।